हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र में ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। जी हाँ, हमने उन सारे प्रश्नों को लिया है आज के क्लास में जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आपसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में मानव नेत्र से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और अन्यथा और भी आप सब्जेक्टिव भी और किसी अन्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसे देखने के बाद उसे भी जरूर कर लें ताकि आपका सभी चैप्टर पर एक तरीके का बैलेंस बन सके। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न लगाते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए 12 में और 14 में पूछा गया है। हमने सारे क्वेश्चन को जो लगाया है वो क्वेश्चन बैंक से लगाया है, कहीं और दूसरे जगह से नहीं लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसको कहते हैं? तो मानव नेत्र की वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसका मान क्या होता है? इसको संकेत क्या कहते हैं? डी। और डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? 2.5 नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको परिभाषा जिनका समझा पाऊं, जिनका बोल सकूं उसका बोल दूं, और अन्यथा आपको ऑब्जेक्टिव आगे बढ़ाते जाऊं, समझाते जाऊं। अगर आपने सब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी का प्रतीक्षा मत कीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर भी जाकर के उसको भी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है 13 के सी में, 14 के ए में, 21 के ए में और 22 के सी में। यानी कई बार प्रश्न पूछा गया अगर ये मानव नेत्र है तो मानव नेत्र के किस भाग पर बनेगा प्रतिबिंब, वो जरा सा समझने का हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इस तरीके से आप हमसे बेहतर चित्र बना सकते हैं मानव नेत्र का। इस तरीके से तो यहां पर जो लगा हुआ लेंस रहता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और इसके जस्ट जो है कि पिछले साइड में जो बना हुआ प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो आपका रेटिना होता है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब किसी भी चीज का वो आपका वास्तविक होता है। और यहां पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? काल्पनिक होता है और आपका उल्टा होता है। काल्पनिक होता है और क्या होता है? उल्टा होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या कॉर्निया पर नहीं होगा, परितारिका पर नहीं होगा, पुतली पर नहीं होगा, दृष्टि पटल या रेटिना, जिसको हम लोग डी नंबर ऑप्शन में सही कहेंगे। डी नंबर ऑप्शन में सही कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अभी तुरंत हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि मानव नेत्र हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, उन सारे यंत्रों में प्रयोग होता है किस लेंस का? उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अभिनेत्र का मतलब यहां पर आपको समझना होगा, जो आपके नेत्र की ओर रहता है लेंस उसको हम लोग अभिनेत्र बोलते हैं, और जो वस्तु की ओर रहता है लेंस तो उसको हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन साफ साफ कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आखिर किसके द्वारा आप परिवर्तन कर सकते हैं? क्या इसके पुतली के द्वारा? नहीं। दृष्टि पटल के द्वारा? नहीं। पक्षमाभि के द्वारा आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने अभिनेत्र के फोकस दूरी में, उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? आपको बतलाना है कि 1 एंगस्ट्रम का मान प्यारे साथियों कितना होता है। 1 एंगस्ट्रम का मान 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। एक बात समझ जाइए, जो प्रकाश हम लोग देखते हैं ना वो श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और 7 रंगों में सबसे अगर अधिक तरंगदैर्घ्य देखा जाए लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। अगर बात करेंगे इसका विचलन का, तो विचलन इसका कम होता है और इसका विचलन क्या होता है? अधिक होता है। विचलन का मतलब झुकाव होता है, विचलन का मतलब झुकाव होता है। तो बैगनी का झुकाव अधिक होता है, लाल का झुकाव कम होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैगनी का नहीं होगा, लाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। 11 के सी में, 16 के ए में, 20 के ए में, 22 के ए में, 24 के ए में। कहता है कि निकट दृष्टि दोष किसी मानव को हो जाए तो आप उसका निवारण कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग कहेंगे किस लेंस से करेंगे। उत्तल लेंस से नहीं होता है, अवतल लेंस से। जी हाँ, अवतल लेंस से आप इसका निवारण कर सकते हैं। आप इसका निवारण किससे कर सकते हैं? अवतल लेंस से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का नहीं किया जाता है, अवतल लेंस का नहीं किया जाता है, कांच की सिल्ली का नहीं किया जाता है, प्रिज्म का किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रिज्म का। और अगर बात करेंगे प्रिज्म की बात, तो प्रिज्म जो है वो कम से कम कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जी हाँ, अगर निकट उसको नहीं दिखेगा, निकट उसको नहीं दिखेगा तो वो कहाँ देख रहा है? दूर देख रहा है, और जो देख रहा है वही उसको दोष है। जो देख रहा है वही उसको क्या है? दोष है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कौन सा दोष है उसको? तो कहेंगे दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना होता है। तो भैया ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, जिसमें आपका नीचे से अगर बात करेंगे तो याद रखने का तरीका इस तरीके से बैजानी पीनाला, इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हैं। यहां से आपका हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, और यहां नारंगी, और यहां पे लाल। इस तरीके से कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। अगर निकट बिंदु पूछेगा तो इसको n से भी डिनोट करते हैं, d से भी डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर दूर की बात करेगा तो दूर को f से डिनोट करते हैं, और इसका मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। इसका मान कितना होता है? अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस से संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का व्यवहार करेंगे, ठीक है, और यहां दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल का व्यवहार करेंगे। मोतियाबिंद का कोई लेंस से इलाज नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? ऑपरेशन ही एक उपचार है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। कौन सा? बाईफोकल लेंस, जिसमें कि आपका ऊपर में हो जाता है उत्तल और नीचे में हो जाता है अवतल, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता है। तो मानव नेत्र की वह क्षमता जो विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे समंजन क्षमता कहते हैं। कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 14 नंबर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करते हैं? तो ये प्रकिरणित करते हैं सबसे ज्यादा किस रंग को? नीला रंग को। किस रंग को? नीला रंग को। जिसके कारण से प्रकाश नीला रंग का ज्यादा अगर प्रकिरण होगा तो उसके कारण से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो झुकाव पूछेगा अधिक किसका होता है? तो हम लोग कहेंगे बैगनी का झुकाव अधिक होता है। कम पूछेगा तो कम के लिए हम लोग क्या कहेंगे? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। यहां पर पूछा है अधिक झुकाव किसका होता है, तो हम लोग कहेंगे किसका होता है? बैगनी का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कितना नंबर? अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन में कि नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करेगा? आखिरकार प्रकाश जब आपके आंख में प्रवेश करेगा तो उसे कौन नियंत्रित करेगा? क्या हम लोगों का कॉर्निया नियंत्रित करेगा? नहीं। पुतली नियंत्रित करेगा? नहीं। क्या लेंस नियंत्रित करेगा? नहीं। आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है उसे। टोटल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में 72 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 72 क्वेश्चन, यानी 72 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। उसको नीला नहीं, उजला नहीं, लाल नहीं, बल्कि कैसा? काला प्रतीत होता है। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय सूक्ष्म कण नहीं होने के कारण से वहां से उसका जो है सही रूप से प्रकिरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? परावर्तन नहीं है, अपवर्तन नहीं है, प्रकिरणन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकिरणन हो जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है कि आकाश में सबसे अधिक प्रकिरणन जो है वो नीला रंग का होता है, जिसके कारण से हमें आकाश नीला प्रतीत होने लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहां से होगा? क्या नेत्रोज से होगा, या नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर होगा, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन कहां से होता है आपको ये बताना है। ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन कहां से होता है आपको ये बताना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन कहां से होगा? नेत्रोद अंतर पृष्ठ से नहीं होता है। क्या ये अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ से नहीं होता है? क्या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से? जी हाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, कहता है 20 नंबर, प्रकाश के किस रंग का प्रकिरणन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकिरणन सबसे कम आपको बताना है। सबसे कम, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम। तो सबसे कम जो प्रकिरणन होता है वो हम लोग कहेंगे बैगनी का नहीं, नीला का नहीं, पीला का नहीं, सबसे कम होता है किसका? लाल का। सबसे कम प्रकिरणन किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है
किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम की अगर बात करें तो आपको बैगनी बोलना है। ये 4 प्रश्न है, इस टाइप का 4 प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, चारों में से कोई एक तो जरूर आ जाएगा। यहाँ पे लाल, अगर तरंगदैर्घ्य अधिक की बात करें लाल हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम की बात करें बैगनी हो जाएगा। और अगर आपको पूछेगा कि विचलन कम किसका होता है, लाल का, विचलन अधिक किसका होता है, तो हम लोग कहेंगे बैगनी का। इस 4 टाइप के प्रश्नों में आपको प्रश्न 2 टाइप, 1 टाइप, 3 टाइप से देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में हर एक बार। तो सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य, तो हम लोग कहेंगे बैगनी का। किसका हो जाएगा? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष, कौन सा धनुष? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो भैया इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा जो होता है वो आपका किस रंग का होता है, आपको ये जवाब देना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि आखिरकार इंद्रधनुष का जो भीतरी वाला जो हिस्सा है, अंतिम वाला जो हिस्सा है, वो आखिरकार किस रंग का होता है, आपको ये बताना है। क्या लाल होता है, क्या बैगनी होता है, क्या पीला होता है, या हरा होता है? इन चारों में से आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो हम लोग कह सकते हैं भीतरी वाला जो है लाल नहीं होता है। क्या बैगनी होता है? जी हाँ, भीतरी वाला बैगनी होता है, बाहरी वाला लाल होता है। भीतरी वाला बैगनी और बाहरी वाला लाल होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव नहीं, किंडल प्रभाव नहीं, ये टिंडल प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव होता है। अगर किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास में कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। क्या पक्षमाभी करते हैं? नहीं। क्या परितारिका करता है? नहीं। तो नेत्र लेंस हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा? नेत्र लेंस करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? अवतल लेंस के द्वारा निकट का होता है, और बेलनाकार के द्वारा जो है अबिंदुकता का होता है, उत्तल के द्वारा दूरदृष्टि का होता है। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि को, दोष को दूर करने में हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करना है तो आप प्रयोग कीजिए उत्तल लेंस का। कौन लेंस का? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर कितना? 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? कैंडेला से नहीं, अगर बात करेंगे जूल से नहीं, एम्पियर के रूप में नहीं, अगर बात करेंगे एंगस्ट्रम में तो जी हाँ, एंगस्ट्रम में जी हाँ। इसका एसआई मात्रक तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम या तो मीटर होता है, एंगस्ट्रम या तो मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रम का जो मान है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये हम पहले करा चुके हैं क्वेश्चन को, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया, बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा भाग जो है आपके नेत्र का रंगीन होता है, आपको ये बताने हैं। तो नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होगा? कॉर्निया जी नहीं, क्या रेटिना नहीं, परितारिका यस, परितारिका ही आपका आंसर हो जाएगा। पुतली भी आपका रंगीन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? सबसे ज्यादा होता है नीला का और सबसे कम होता है लाल का। अगर कम पूछा जाए तो लाल का, और सबसे अधिक पूछा जाए तो किसका? नीला का। अधिक पूछा जाए तो नीला का और कम पूछा जाए तो लाल का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है
प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? आखिरकार वायुमंडल में कौन सी ऐसी घटना होती है जिसके कारण से हमको सूर्य जो है सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? आखिर इस घटना का क्या नाम है? क्या परावर्तन होता है? नहीं। क्या अपवर्तन होता है? जी हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है आकाश में, जिसके कारण से हमें जो है सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यहाँ टिंडल प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन भी नहीं होता है, ये विक्षेपण भी नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कहता है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, और अगर बात करेंगे हम लोग छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सब का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा रहता है। कुछ इस टाइप से आप लोग इसका चित्र भी बना लेंगे, कुछ इस टाइप से इसका चित्र बन जाता है। और ये कम से कम जो है कितने सतहों से घिरे रहते हैं? 5 सतहों से घिरे रहते हैं। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरे रहते हैं। कम से कम 5 सतह से। कितने सतह से? 5 सतह से। ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? यानी नेत्र गोलक का देखा जाए तो व्यास कितना होता है आपको बताना है। तो नेत्र गोलक का व्यास क्या 2 सेंटीमीटर होता है? नहीं। 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस बात को लेके चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर होगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो फिर क्रांति कोण बनना शुरू हो जाएगा, और अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर क्रांति कोण बनेगा ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक मतलब वस्तु की ओर, अभिदृश्यक मतलब वस्तु की ओर, और अभिनेत्र का मतलब आंख की ओर। तो यहां पर कहता है कि उत्तल लेंस। जी हां, फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ लाभ मिलेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, या घर के किसी सदस्य को, घर के किसी बच्चे को वीडियो से लाभ मिलेगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा निश्चित रूप से। अगर आप एक एक करके सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है और अगला क्लास लेकर आने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एक ये भी छोटा सा काम कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन का जो निशान है वो निशान जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आऊं कि ना आऊं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का परावर्तन जी नहीं, प्रकाश का अपवर्तन हाँ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो हमने सब्जेक्टिव में इस बात को करा रखा है, और सब्जेक्टिव का जो क्लास हुआ है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाएं और बहुत अच्छे से वहां से क्लास को कर लें। इस क्लास के बाद उसे भी कर लेंगे तो आपको सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में भैया उत्तल दर्पण नहीं लगा सकते हैं, अवतल भी नहीं लगा सकते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में
और एक बात ये भी कि आप वीडियो जो है ना देखें और देखने के टाइम में जो है आप प्रयास करें कि आखिरकार आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। ये भी तो एक प्रैक्टिस है, ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर लगता है आप वैसे ही जो है कि उसका उत्तर देने का प्रयास करें। आप देखें कि उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ठीक है। या तो आप उत्तर को कमेंट में देते जाइए, जैसे ही क्वेश्चन निकला उसका कमेंट बॉक्स में ए या बी करके उत्तर देते जाइए, धड़ाधड़ करके भेजते जाइए, तो आपका भी काम हो रहा है और हम भी देख पाएंगे कि नहीं भाई बच्चे लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और जो है ऑब्जेक्टिव का जवाब वो दे पा रहे हैं, एग्जाम में वो अच्छा कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए ध्यान दीजिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन प्रिज्म से नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रिज्म से याद रखेंगे वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कितना? अगला आ जाएगा 39 नंबर। किसी प्रिज्म से गुजरने के उपरांत निर्मित सप्तवर्णी बैंड को कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण नहीं कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जी हाँ, स्पेक्ट्रम कहते हैं या तो वर्णपट कहते हैं, या तो क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, या तो इसको जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जहां पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसको भी हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, या तो उसे वर्णपट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 40 नंबर। आंख के लेंस के पीछे रहने वाले पर्दा को क्या कहते हैं? आखिरकार आंख के पीछे जो पर्दा रहता है उस पर्दा को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे आइरिस नहीं, सिलियरी मांसपेशियां नहीं, रेटिना नहीं, यहां पर आपका होना चाहिए क्या? पुतली। क्या होना चाहिए? पुतली होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक जो है प्रिंटिंग हो गया, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। कहता है आंख के लेंस के पीछे वाले पर्दा को क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पर पर्दा को रेटिना ही कहा जाता है। पर्दा को क्या कहते हैं? रेटिना ही कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे जो पर्दा रहेगा उसे रेटिना कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन पर, प्रकाश का परावर्तन पर नहीं, प्रकाश का अपवर्तन पर नहीं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। आपका जो कहा जाए इंद्रधनुष बनने की घटना जो है, जो बरसात के समय में वर्षा छूटने के बाद जो हल्की फुल्की जो बूंदें आकाश में लटकी रहती है वर्षा की, अगर उसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में, इसका मुख्य कारण क्या है? प्यारे भाइयों, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना किस परिघटना पर आधारित है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, या जिसे कहते हैं रक्ताभ दिखाई देता है। आखिरकार इसका मूल कारण क्या है? मूल वजह क्या है ऐसा दिखाई देने का? क्या अपवर्तन है? नहीं। क्या ये परावर्तन है? नहीं। क्या प्रकीर्णन है? तो हम लोग कह सकते हैं प्रकीर्णन ही होता है जिसके कारण से सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो 42 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है खतरे का निशान किस रंग का होता है? तो भैया आप लोग सब दिन से देखते हुए आए हैं, खतरे का निशान जो है लाल रंग का ही बनाया जाता है, और कहीं पर पीला है तो स्लो दर्शाया जाता है, और कहीं पर हरा है तो इसका मतलब धड़ल्ले से आप जो है गुजर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहता है खतरे का निशान किस रंग का होता है? नीला नहीं होता है, काला नहीं होता है, कैसा होता है? लाल। आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाएगा? तो जरा दृष्टि दोष का उपचार जो है किया जाएगा द्विफोक्सी लेंस से। किस लेंस से? द्विफोक्सी लेंस से, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस भी इसको कहते हैं।
तो बाईफोकल कहिए या तो द्विफोक्सी कहिए, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, उत्तल से नहीं, अवतल से नहीं, बेलनाकार से नहीं, बाईफोकल लेंस से, यानी जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। ऊपर में उत्तल रहता है और नीचे में अवतल रहता है, ऊपर में उत्तल रहता है और नीचे में क्या रहता है, अवतल रहता है। प्यारे साथियों, आपको और भी डिटेल से, और भी अगर डिटेल से पढ़ने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अपना रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करने के बाद जो है कि आप वहां से कोर्स भी खरीद सकते हैं, जो कि मिनिमम प्राइस पर आपको वहां पर कोर्स अवेलेबल है। और क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक टाइप के क्वेश्चन और वीकली टेस्ट भी आप दे सकते हैं, फ्री मटेरियल भी पा सकते हैं। ये टोटल चीज आपको ऐप पर प्रदान किया जाता है, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। और ये नहीं कि कोर्स आप लिए और आपका जो है कहानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको जो है टेस्ट भी दिया जाएगा, रैंक भी बताया जाएगा, साथ ही साथ आपका जो है एग्जाम तक एकदम से प्रॉपर ढंग से आपके साथ में हम भी काम करेंगे और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और दोनों का मेहनत वहां से दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जरा दृष्टि दोष, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा 45। अविन्दुकता दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल से नहीं होता है, अवतल से नहीं होता है, बेलनाकार से। चूंकि इसमें क्या होता है, अविन्दुकता दोष में अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो वो जो है समतल और क्षैतिज जो होता है, समतल और क्षैतिज जो है या ऊर्ध्वाधर जो है, इन सब चीजों में वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, जिसके कारण से उसको अविन्दुकता दोष कहा जाता है। और इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के द्वारा हर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको ये बताना है। क्या बताना आपको? मानव नेत्र के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको ये बताने होंगे। तो आखिरकार हम लोग देखेंगे, काल्पनिक उल्टा बड़ा नहीं होता है, काल्पनिक सीधा छोटा नहीं होता है, वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा होता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। तो हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष कम होने से नहीं बल्कि बढ़ जाने से आपको दूर होता है, और कम हो जाने से आपको क्या होता है? निकट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका 48 नंबर, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? आखिर क्या वजह है जो इंद्रधनुष रंगीन होता है? कुछ तो कारण होगा। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, जिसको ग्रामीण स्टाइल में और हमारे बिहारी स्टाइल में उसको कहा जाता है पंसोखा। क्या कहा जाता है? पंसोखा। आखिरकार पंसोखा या इंद्रधनुष जो है क्यों आपको रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या वजह है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जी हाँ, यही आपका उत्तर सही होगा। 24 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग याद रखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग आखिरकार कौन सा होता है, आपको बताना है। क्या लाल होता है? जी हाँ, लाल ही होता है। न नीला होता है, न पीला होता है, न ही हरा होता है। ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? आखिरकार कुछ बादल उजले क्यों होते हैं, इसका मूल वजह क्या होता है, मूल कारण क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि उजला होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसके कारण से उजला होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगला कहता है प्रकीर्णन होता है क्या? जी हाँ, प्रकीर्णन के वजह से ही कुछ बादल हमें उजला दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस में आपको अगर फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो आप किसके द्वारा परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या ये पुतली के द्वारा? नहीं। दृष्टि पटल के द्वारा? नहीं। पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। याद रखेंगे, पक्षमाभि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में आपको बताना है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ये भाई बिल्कुल गलत है। अवतल लेंस होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या उत्तल लेंस होता है? जी हाँ, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 53 नंबर। कहता है दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो भाई जो देखेगा वही तो दोष होगा, जहां देखेगा वही उसको दोष होगा। अगर दूरदृष्टि दोष वाली आंख है इसका मतलब वो दूर देख रहे हैं और निकट नहीं देख रहे हैं। तो इसमें कहता है दूर की वस्तुओं को, जी हाँ, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। यानी अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरेगा सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो भैया सबसे अधिक विचलन जो है वो बैगनी का होगा और सबसे कम विचलन जो है, कम झुकाव जो है वो लाल का होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब कम विचलित होता है। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग होता है। कौन सा? लाल रंग होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 19, 22, 23। क्या गारंटी है कि इसको 26 में नहीं पूछेगा? देखिए 19, 22, 23 उसके बाद जो है अगला इसका नंबर अभी तक नहीं आया है, नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि 26 में अब की बार पूछ ले। कहता है लाल का, उसके बाद कहता है पीला का, बैगनी का, हरा का। तो हम लोग कहेंगे किसका हो जाएगा? लाल का। किसका हो जाएगा? लाल का। अगला देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? अगर उत्तल लेंस है, फोकस दूरी इसका 20 सेंटीमीटर प्लस में है तो क्षमता बराबर सूत्र होता है 100/f। ये सेंटीमीटर के लिए है तो ये हो जाएगा 100 में हो जाएगा 20। यहां से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 5 डायोप्टर। प्लस में क्या डायोप्टर? 5 डायोप्टर। क्या इसमें ऑप्शन है? तो ऑप्शन को देखा जाए, 2 डायोप्टर नहीं होगा, -2 डायोप्टर नहीं होगा, -5 डायोप्टर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 57 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हल किए तो +5 डायोप्टर निकला, जबकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है ये आपको बताना है। सबसे कम किस में होता है बताना है। निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर जल की बात करें तो जल में भी अधिक होता है। जल की अगर बात करेंगे तो जल में आपका आ जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और अगर वायु की बात करें तो वायु तो यहाँ पर चल ही गया, तो कांच की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सबसे कम चाल जो है ऑप्शन के हिसाब से ये डी आपका हो जाएगा, कांच सही हो जाएगा। कांच क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कांच क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा, रिवीजन के साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, ऐसा किसी में अभी तक नहीं है और कोई भी ऐसा आपके लिए टॉपिक चुन करके लेके आने वाला नहीं है कि पहले सब्जेक्टिव करा दे और उसके बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे। ऐसा
कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जब कहीं पर नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा मेरे वीडियो डालने का और जो है कि मेरे क्लास में आने का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों का बड़ा आभार व्यक्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कितना बार क्वेश्चन आया आपने गौर किया होगा, तो पीछे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे हैं, बल्कि अब की बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा कि आपने उत्तर दिया, आपने क्लास को सही ढंग से किया, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो हम लोग कहेंगे नीला। क्या बोलेंगे? नीला कहेंगे। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8। ये वाला जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, 3 × 10⁸ मीटर प्रति हो जाएगा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है हीरा में नहीं, शीशा में नहीं, जल में नहीं, किस में होता है? हवा में। किस में होता है? हवा में, ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में। ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि उलट के लग गया है। हाँ 63। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि आपको प्राइमरी कलर बताना है। क्या बताना है? प्राइमरी कलर बताना है। प्राइमरी कलर बताने के लिए आपको याद रखना निहाल। क्या रखना है? निहाल। आप इतना से याद रखेंगे, नी से यहाँ पे हो जाएगा आपका नीला, ह से हो जाएगा हरा और ल से हो जाएगा आपका लाल। ये प्राइमरी कलर है, यानी कि आपका प्राथमिक रंग है। नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका होता है कि निहाल याद रखिए, नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई धूल कण या सूक्ष्म कण नहीं होता है, तो वहां प्रकीर्णन संभव नहीं है। और जब प्रकीर्णन संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आपको आकाश काला ही काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है, समान होती है? नहीं भैया, समान कैसे होगा? भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश के अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग ही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ जाता है कितना? 66 नंबर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है आपको बताना है। तो हम लोग कहेंगे समान ही होता है, चाहे वायु कहे निर्वात कहे, दोनों में प्रकाश का चाल क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। अगला क्वेश्चन कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का परावर्तन नहीं, कुल परावर्तन नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि आपको ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एक बात और, तारे और ग्रह में अंतर जो है सब्जेक्टिव में कराया हुआ है। अगर आपको जानना है और 2026 का ये बहुत ही
वीवीआई प्रश्न है। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी, जो पीछे आपने नहीं किया है और किसी के माध्यम से आपको ये मिल गया है वीडियो, या तो आपको स्क्रॉल करते करते मिल गया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे वीडियो एक बगल से आपको देख लेना है। वहाँ पर मैथ का भी क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन कराया गया है। तो जिस किसी विषय का कराया गया वो सारा विषय आप वहाँ से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद डेली के क्लास में आप बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एकदम से खूब अच्छा से जा करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और बहुत सारे प्रश्नों को एकत्रित करके आपके सामने में लाता रहूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। और कान के लिए अगर पूछे तो 1/16 सेकेंड होता है। कई बार ऑप्शन में 1/16 नहीं होता है तो 1/17 उसका सही आंसर हो जाता है। 1/10 इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली नहीं, समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण नहीं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, जो कि प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? हीरे का आवर्तनांक 2.42 होता है। किस कारण से हीरा चमकता है? तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा चमकता है। और हीरा का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक वो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 72 नंबर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो है वो कम से कम 5 ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 2023 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन। कहता है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? एक बात आप जान लीजिएगा, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको हम बता दें कि इस तरीके से अगर ये प्रिज्म है और यहाँ से 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों में अगर बटे हैं तो आपको बस इतना याद रखना है, ये 3800 एंगस्ट्रम से ये आपका हो जाता है 7800 एंगस्ट्रम तक। 7800 एंगस्ट्रम तक। चूंकि यहाँ पर आपका बैगनी होता है और यहाँ पर आपका लाल होता है, तो न्यूनतम आपका 3800 से लेकर अधिकतम 7800 तक होता है। अगर इसको हम लोग नैनोमीटर में अगर बदल करके बोलना चाहें तो 550 नहीं होगा, 380 नैनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नहीं है। कुल हमने इस क्लास में आपको 72 क्वेश्चन करवाया, जो कि टोटल क्वेश्चन किससे था? क्वेश्चन बैंक से पूछा गया प्रश्न से। किससे था? पूछा गया प्रश्न से। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने 72 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब दिया, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे। और आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे तो क्लास लेकर के आते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम तक हम साथ देते रहेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।